ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੌਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। दिस इज साक्षी अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो सब तो पहले आप गल करते हैं नंबर ऑफ जॉब्स की। जी गवर्नमेंट ने कहा है कि जॉब्स निकलणगियां, उन्होंने कहा कि 25,000 जॉब्स है जी निकलणगियां ते ये भी कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर इन्हों की नोटिफिकेशन आ जूगी। यानी कि तुम ये सोच सकते हो कि अगर आप मार्च टू अप्रैल की गल करिए तो ये जॉब्स की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो ये एक होर गल कही गई है, ये कहा गया है कि जो 10,000 जॉब्स ने वो तो निकलणगियां पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट के, सॉरी पुलिस के अलग अलग पोस्ट की। ठीक है, तो बाकी जी 15,000 जॉब्स ने वो होर अलग अलग जी अपने को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने निकलणगियां। ठीक है, सो देखो ये जी न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम तो आप देख रहे हैं कि कोई खास पेपर भी नहीं हो रहे तो ना ही कोई नवी रिक्रूटमेंट आ रही है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जोड़े ने डीमोटिवेट होए हुए हैं, उन्होंने ऐ समझ नहीं आ रहा कि असीं पढ़िए या ना पढ़िए, बिकॉज वो श्योर नहीं है कि न्यू वैकेंसीज आएंगियां या नहीं आएंगियां। सो हम तुसीं श्योर हो सकते हो कि नवी वैकेंसीज हैं जिहड़ी जल्दी ही आने वाली ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के विच। ठीक है, सो तुसीं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो। सो मैं कुछ तुहानूं कॉमन सब्जैक्ट्स तो छोटी जी स्ट्रैटेजी दसना चाहते कि किस तरीके नाल तुसीं हुण अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज हजे देखो अपन कुछ नहीं पता भी किहड़े डिपार्टमेंट के जॉब्स आएंगियां, बट आएंगियां ये जरूर पता है। तो कुछ ऐसे कॉमन सब्जैक्ट्स होंगे हैं जिहड़े कि हर एग्जाम च आते ही आते, अगर तुसीं मोस्ट एग्जाम्स देखो जिहड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स ने। ठीक है, सो आपां हुण उन्हां दे बारे ही डिस्कस करते कि किवें तुसीं उन्हां दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो हुण अपना छड्ड दो सारा कुछ जो भी तुसीं कर रहे हो टाइम पास करना। ठीक है, हम अपनी पढ़ाई की ओर लग जाओ, बिकॉज हम आने वाले टाइम के गर्मी भी बहुत ज़्यादा वधन वाली है। सो उदों अपनी जी पढ़न की कैपेसिटी होंगी वो भी घट जाती है। सो इसलिए हुण वधिया टाइम है तुहाडे कोल, हुणी तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सो देखो सब तो पहले आप गल करते हैं कि किहड़े सब्जैक्ट्स जिहदे उपर तुहानूं फोकस करना चाहिए। देखो सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है करंट अफेयर्स। ठीक है जी, करंट अफेयर्स ऐसे ने जिहड़े कि हर एग्जाम का पार्ट हुंदे ही हुंदे हैं, चाहे तुसीं क्लैरिकल जॉब देख लो चाहे तुसीं कोई भी जॉब देख लो। ठीक है, सो हुण गल आउंदी कि करंट अफेयर तुहानूं कदों तो करने चाहिए हैं। अगर तुसीं मेरी मन्नो, क्योंकि हुण जिहड़े रीसेंट कुछ एग्जाम्स होए हैं उन्हां विच जिहड़े करंट अफेयर ने वो जनवरी 2021 तो देखने को मिलते हैं। सो सही तरीका यही है कि तुसीं जनवरी 2021 तो शुरू करो करंट अफेयर्स करना। ठीक है, उहदे लई एक कोर्स भी लॉन्च होया है, उहदे विच जनवरी 2021 तो करंट अफेयर्स है जिहड़े करवाए जा रहे हैं टिल एग्जाम। ठीक है, तुसीं वो वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। थ्योरेटिकल MCQ सारा कुछ उस कवर किया गया है। सो दी इंफॉर्मेशन तुहानूं फ्लैश हो जाएगी। ओके, बट अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने लगता है कि मैं जनवरी 2021 तो ना शुरू करा तो तुसीं एक होर काम कर सकते हो, तो तुसीं जून या फिर जुलाई 2021 तो स्टार्ट जरूर करो। ठीक है, बिकॉज इन्हों के आने चांस हैगे ने। उस तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए करंट अफेयर्स के विच तुहानूं किस टाइप की चीज़ां पढ़नियां ये भी मैं तुहानूं दस देनी है ताकि तुहानूं कोई दिक्कत ना आवे। देखो करंट अफेयर्स के विच तुसीं पढ़ सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज़ च है। ठीक है, कोई भी पोर्टल न्यूज़ च है, कोई भी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिता गया है। ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट परसनैलिटी न्यूज़ च है, जिवें कि पंजाब के रिसेंटली न्यू चीफ मिनिस्टर बने ने मिस्टर भगवंत मान। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो उन्होंने बारे छोटी छोटी डिटेल्स तुहानूं पता होनी चाहिए ने। ओके, सो इस टाइप के करंट अफेयर्स तुसीं मेनली करने हैं। या फिर स्पोर्ट्स अगर कोई भी न्यूज़ होंदी है या कोई भी इंपॉर्टेंट इंसीडेंट न्यूज़ च है, जिवें रशिया यूक्रेन वॉर चल रहे हैं तो वो उपर न्यूज़ मतलब वो उपर जरूर क्वेश्चन आ सकता तुहानूं एग्जाम के विच। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ां तुसीं कवर करनियां ने बेसिकली। उस तो बाद हुण आपां नैक्सट देखते हैं जीके। देखो जीके दे विच की कुछ होंदा अपने कोल पॉलिटी होगी। ठीक है, सब तो पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम दे विच हुंदे ही है। पॉलिटी दे विच अगर मैं गल करा तो तुसीं की कुछ पढ़ सकते हो, जिवें बेसिक्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन दे।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, DPSPs हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ अमेंडमेंट्स किए गए ने वो हो गया, पूरा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट हो गया, प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। उस तो इलावा अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की गल करिए, चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, उत्थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जी होंगी है, एटॉर्नी जनरल, कैग, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट ने। या फिर अगर आप जुडिशरी की गल करिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, ठीक है। सो ये सब चीज़ां तुसीं पढ़नियां शुरू करो, ओके, पॉलिटी दे विच। उस तो बाद अगर आप नैक्सट गल करिए, एक होर चीज़ रह गई पंजाब दे इंपॉर्टेंट है पंजाब के एग्जाम्स लिए, उनका अपने को पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ वाला टॉपिक, ठीक है। सो तुसीं ये बेसिक चीज़ों पढ़ो। उस तो इलावा अगर आप गल करिए हिस्टरी की, हिस्टरी दे विच देखो जनरली जिहड़ी इंपॉर्टेंट है वो हुंदी है मॉडर्न हिस्टरी। सो मॉडर्न हिस्टरी दे विच जदों अंग्रेज आए, या फिर तुसी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये सारी चीज़ां हो गया। उस तो बाद नैक्सट अपने को 1857 का रिवोल्ट हो गया, फिर नैशनल मूवमेंट्स जो हुई इंडिया को आज़ाद कराने लिए, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट होगी, इंडियन नैशनल कांग्रेस के सैशनस हो गए। सो वो सब चीज़ां तुसी मॉडर्न हिस्टरी च करनियां ने, ओके। उस तो बाद हिस्टरी दे विच अगर थोड़े को टाइम होगा, मतलब पहला तुसी पॉलिटी करनी है, फिर मॉडर्न हिस्टरी करो, ठीक है। उस तो बाद अगर टाइम होए एंशिएंट मेडिवल हूँ आप साइड पर रखते हैं। उस तो बाद तुसी नैक्सट करो साइंस, साइंस भी इंपॉर्टेंट है। साइंस दे विच फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायो, ठीक है जी। फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायो के तुसी 9th 10th के जो टॉपिक्स है ना वो करो सब तो पहला, तो वो इंपॉर्टेंट है जो CBSE बोर्ड के होंगे ने, ओके। उस तो बाद अगर आप गल करिए इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स के विच जिहड़ी मैक्रो इकनॉमिक्स है, जिमें कि 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, इतने मैं लिख देनी है 5 ईयर प्लान हो गया। उस तो इलावा अपने को बैंकिंग का हो गया, स्पैशली RBI, ओके। उस तो बाद टैक्सेस की टाइप्स केड़ियां ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, इन्हों तो स्टार्ट कर सकते हो तुसीं पढ़ना। उस तो बाद नैक्सट मैं गल करा तो ये आंदा है जोग्राफी, ठीक है। जोग्राफी दे विच मेन तुसी इंडियन जोग्राफी तो शुरू करो, ठीक है। इंडियन जोग्राफी के बेसिक फैक्ट्स कि केड़ी स्टेट नाल केड़ी कंट्री की बाउंड्री टच होंदी है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट्स चो पास होंदा है, केड़ी स्टेट्स है, IST के बारे, ठीक है। सो बेसिक जिहड़ी चीज़ां इंडिया दे विच केड़े रिवर्स हैं, केड़ी टाइप की सॉइल्स मिलदियां ने, कित्थे की मिलदा आपां नूं, केड़ा मैटल मिलदा, केड़ा नॉन मैटल मिलदा। सो वो सब चीज़ां तो तुसी स्टार्ट करना है, ओके। उस तो बाद जो थोड़ा ये हो गया, ठीक है। उस तो इलावा अगर आप नैक्सट देखिए तो अपने को फिर उस तो बाद तुसी मैडिवल ते एंशिएंट हिस्टरी कर सकते हो, ठीक है। जोग्राफी दे विच जिहड़ी फिजिकल जोग्राफी है या फिर वर्ड जोग्राफी है वो कर सकते हो, ओके। पहला तुसी ये सब कंप्लीट करना है जिहड़ा तुहानूं आ वाला पार्ट दस्सिया, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट अगर आप थर्ड सबजैक्ट की गल करिए तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कई एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IUCN ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट नाल रिलेटेड, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां ने, प्रोटोकॉल्स किहड़े ने, ठीक है, किहदे नाल रिलेटेड है किहड़े प्रोटोकॉल। सो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस तो बाद एक होर गल तुहानूं मैं दसना चाहनी हाँ, देखो GK नाल ही रिलेटेड है, ये तो हो गया अपने कोल सबजैक्ट्स का, ठीक है। एक अपने को ना स्टैटिक GK होर हुंदी है जो कि एग्जाम्स लिए इंपॉर्टेंट है। वो स्टैटिक GK दे विच की है कि स्टैटिक ते करंट का पार्ट हुंदा है। जिवें अगर आप गल करिए अवार्ड्स का, ठीक है, अलग अलग अवार्ड्स ने, जिवें ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड हो गया, इन्होंने बेसिक फैक्ट्स जिवें दादा साहिब फाल्के अवार्ड हो गया। सो उन्होंने बारे कुछ पता होना चाहिए, वो एग्जाम्स दे विच बहुत पूछे जाते हैं। या फिर आप गल करिए इंपॉर्टेंट नॉवल्स जिहड़ियां ने किहड़ी किने लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट अगर आप पंजाब के भी पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए, ठीक है जी। सो उस तो बाद स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड थोड़े को जिवें ओलंपिक गेम्स हो गया, नैशनल गेम्स हो गया। सो वो सब बेसिक फैक्ट्स, ठीक है। तो उस तो बाद स्पोर्ट्स नाल रिलेटेड एक होर टॉपिक हुंदा अपने कोल ट्रॉफी किहड़ी किस च दित्ती हुंदी है, नंबर ऑफ प्लेयर्स किहड़ी गेम च किन्ने हुंदे हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर दे विच, ठीक है। सो स्टैटिक GK दे विच तुसीं ये सब चीज़ां करनियां ने। उस तो बाद फोर्थ अपने को GK का पार्ट आता है, वो होंदा पंजाब GK। हम तुसीं अगर पंजाब का पेपर दे रहे हो तो उहदे लई पंजाब GK तो मस्ट है ना। पंजाब GK दे विच जिहड़ी मेन चीज़ पूछी जाती है वो पूछी जाती है पंजाब की हिस्टरी, ठीक है,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਮੇਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ हैं, कोई भी पेपर चाहे ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ। अगर आप हिस्ट्री की गल करिए, सिखिज्म का जिवें गुरु जी किहड़े गुरु जी ने अपनी लाइफ के विच की किया, उन्होंने किहड़ी रचना लिखी, ठीक है। सो वो सब चीज़ां उन्होंने लाइफ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिहड़े ने वो तुहानूं पता होने चाहिए। उस तो बाद बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह जी हो गए, ठीक है। उस तो बाद फिर पंजाब दे विच नैशनल मूवमेंट्स चलियां, वो सब चीज़ां करनियां तुसीं हिस्ट्री दे विच। कल्चर दे विच जिवें पंजाब दे विच किहड़े फैसटिवल्स ने, किहड़े फेयर्स मनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स किहड़े हो गए, या फिर आप आर्कीटैक्ट की गल करिए तो कोई भी मॉन्यूमेंट पूछ लेंगे भी वो कित्थे है, कोई भी टैंपल पूछ लेंगे, ठीक है। सो वो सब बेसिक चीज़ां तुसीं कल्चर च करियां। फिर डांस फॉर्म्स हो गई कि केड़ी मेल दी है, केड़ी फीमेल दी है, केड़ी दोनों दी है, ठीक है। सो ये सब चीज़ां तुसीं कवर करनियां ने। उस तो बाद पंजाब की जोग्राफी की गल करा तो ये सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा पार्ट है वो है रिवर्स पंजाब के, ठीक है। तो पंजाब का मैप भी देख के रखियो भी कित्थे केड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ओके। सो ये छोटी चीज़ां तुसीं करनियां ने इहदे विच। और तो बाद अगर थोड़े को टाइम मिलता है तो तुसीं पंजाब की इकनॉमिक्स भी कर लियो, बट मेन फोकस तुसीं इहदे उपर रखना है, ठीक है जी। और तो बाद हुण ये पूरा थोड़ा पोर्शन जीके का हो गया। और तो बाद हुण नैक्सट आपां गल करते हैं, फिफ्थ पार्ट है कंप्यूटर। देखो हुण कई ऐसे पेपर होंगे जिहदे विच कंप्यूटर आउंदा है, कई ऐसे पेपर होंगे हैं जिहदे विच पंजाबी आउंदी है, ठीक है। सो मैं इत्थे पंजाबी लिख लैंदी हां। देखो हम कंप्यूटर की गल करिए, सब तो पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ जनरेशन हो गया कंप्यूटर दियाँ, उस तो इलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। वो सब बेसिक फैक्ट्स जिहड़े ने कंप्यूटर नाल रिलेटेड वो तुहानूं पता होने चाहिए। टाइप ऑफ मैमरी किहड़ियां ने, ठीक है जी। उस तो बाद अगर गल करा जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब जिवें अपने कोल पावर पॉइंट हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सल हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इन्होंने ऊपर पेपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये सब तुसी करना स्टार्ट कर दो। और तो बाद कुछ होर भी अपने को टॉपिक्स है जिवें नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, या फिर इंटरनेट हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इतों अपना बेसिक करना स्टार्ट कर दो। और तो बाद नैक्सट अगर आप गल करिए सो 6 सब्जैक्ट आप पंजाबी में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। हुण देखो पंजाबी दे विच तुसी की पढ़ना है, पंजाबी दे विच तुसी बेसिकली पंजाबी दी ग्रामर, नाम, पढ़नाम, क्रिया, काल, ये सब इन्हों के टाइप्स के बारे पेपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म च भी आ सकते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट की फॉर्म च भी आ सकते हैं। जिवें एक सेंटेंस दिता होया उहदे विच एक लाइन मार देंगे, किसी भी वर्ड को पूछ लेंगे नाम है, पढ़नाम है या किहड़ी टाइप है उसकी, ठीक है। नाम, पढ़नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब किन्ने प्रकार के होंगे हैं वो भी तुहानूं पता होना चाहिए। शुद्ध हो गया, अगेतर पिछेतर हो गया, मुहावरे, अखान। सो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिहड़े कि पेपर च पूछे जाते हैं, ठीक है। उस तो बाद अगर आप गल करिए 7वें नंबर पर है इंग्लिश। सो इंग्लिश की गल करिए, इंग्लिश के भी बेसिक ग्रामर जिहड़ी है, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो सब हो गया। उन्होंने थोड़े को डायरैक्ट क्वेश्चन भी आ सकते, जिवें एक सेंटेंस देता वो एक वर्ड में अंडरलाइन कर लेंगे, पूछ लेंगे एडवर्ब है, एडजैक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, की है। सो तुहानूं पता होना चाहिए वह बेसिक, ठीक है। उस तो बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, मतलब एरर फाइंड करनी होंगी है, एक वो क्वेश्चन आते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर अपने को सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग द वर्ड, एंटोनिम मीन्स अलग मीनिंग द वर्ड दसो, अलग नहीं सॉरी ऑपोजिट मीनिंग द वर्ड दसो, ठीक है। सो उस तो बाद वन वर्ड सबस्टिट्यूशन हो गए, ईडियम्स हो गए, ठीक है। सो ये सब चीज़ा ने जोड़े वो पूछे जाते हैं इंग्लिश के। सो तुम इतों अपना पढ़ना शुरू करो। और तो बाद अगर आप नैक्सट गल करिए 8th नंबर पे, सो उस टाइम अपना रीजनिंग। हम देखो रीजनिंग के बेसिक टॉपिक्स में गल करा तो सीरीज वाले क्वेश्चन पूछते हैं, मिसिंग कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कोई भी जिवें थोड़े को सीरीज दी हुई है दसना है भी अगे केड़ा होगा, ठीक है। उस तो इलावा अपने को कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर च आता है। दैन ब्लड रिलेशन हो गया, उस तो बाद डायरैक्शंस हो गया, ठीक है जी। दैन रैंकिंग वाला टॉपिक हो गया, या फिर नैक्सट अगर आप गल करिए सिलॉजिज्म हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जोड़े पेपर च आते ही आते हैं। सो इन्हों तो तुसी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, ओके जी। सो एक लास्ट अपने को टॉपिक रह गया, वो मैं इत्थे लिख देनी है, वो है 9th मैथ्स। हुण देखो मैथ्स के विच किहड़े-किहड़े टॉपिक्स ने, जिवें अपने को टाइम एंड वर्क हो गया,
दैन टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेन वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने। उस तो इलावा अगर आप गल करिए नंबर सिस्टम हो गया तो कई एग्जाम्स च आंदा है, सब च नहीं आंदा, ठीक है। दैन इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। एजेस वाला टॉपिक हो गया। उस तो इलावा अगर आप गल करिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक हो गया। सो जेडे एग्जाम्स सो तुहानूं बेसिक सारा पता लग गया होगा कि तुसीं की पढ़ना शुरू कर सकते हो। नोटिफिकेशन का वेट ना करो तो अपना पढ़ाई है जी उन्होंने स्टार्ट कर दो। एक होर चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहती हूँ, अलग अलग एग्जाम्स लिए कोर्सिज भी लॉन्च होंगे, बट एक बार एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आऊगी उदों ही कोर्स लॉन्च होंगे, बिकॉज मैंने एवं होंगे कि जो सिलेबस उस दिता गया है वो सारा वो कोर्स च कवर होवे, ठीक है। सो पहला उन्होंने कराने का कोई फायदा नहीं है, ताई मैं तुहानूं दसदा कि तुसीं अपना बेसिक तो स्टार्ट कर सकते हो ताकि तुहाडा टाइम वेस्ट ना होवे, तो तुसीं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको। सो हुण अपना जिहड़ी एनर्जी है उन्होंने लैके आओ वापस पढ़ाई दे विच। ऐ ना सोचो कि पेपर नहीं होने, पेपर जरूर होंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है बट होंगे जरूर। ओके, सो ऑल द बेस्ट आने वाले सारे एग्जाम्स लिए मेरी तरफ तो थोनों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू।